इस वीडियो में पढ़ेंगे लूसेंट की जो इंग्लिश हिंदी एडिशन इंग्लिश ग्रामर है, जर्नल इंग्लिश, इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें लूसेंट की हम इंग्लिश हिंदी एडिशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और क्लास लेवल सब में आती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जर्नल इंग्लिश, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ये किस किस के लिए बेटर है। तो बैंक के लिए है, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, सीडीएस, एनडीए, एससीआरए, कैट, मैट, एमबीए, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं गवर्नमेंट के। रेलवे में भी दे रखा है, ट्रांसलेटर है, एसएससी है। ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्लास लेवल के लिए भी, यहाँ तक टेट, सीटेट, एसएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लास 10th 11th 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं सबके लिए ऑल स्टेट स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी इस बुक को स्टार्ट कर दिया, इस पूरी बुक का एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये नया एडिशन है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लेते हैं। सिंटैक्स है, सिंटैक्स, आर्टिकल्स, नाउन, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड द केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर इसके बाद है इसमें टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, रिमूवल ऑफ टू। अब यहाँ टू भी देखेंगे, एक टू होता है TO2, दूसरा TOO2, तीसरा होता है टू, तो इनको भी आगे डिस्कस किया जाएगा। फिर वर्ब है, वर्ब फॉर्म्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, नॉन फाइनाइट, क्वेश्चन टेक्स, एम्फेटिक्स, विद, डू, डज, डिड, ये क्या होते हैं, कॉमन एरर, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेकेंड, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, synonyms, antonyms, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद है फ्रेजल वर्ब, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, idiom एंड phrases, proverb, foreign words and phrases, spelling test, miscellaneous, the same words used as different part of speech। ये सारे चैप्टर 1 by 1 रीड किए जाएंगे। तो पहला चैप्टर है इसका सिंटैक्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंटैक्स में हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगी। तो इसकी डिफिनीशन है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नाउन तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो जैसे अभी हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है। वर्ब का सही रूप से प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को पहचाने। ना पहचान पाने के कारण ही यहाँ वर्ब के प्रयोग में भूल कर बैठते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे। आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सिंगुलर है, जिसमें आई और यू सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। सिंगुलर वर्ब होती है एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। अब इनमें यस लगा हुआ है, अभी इनको भी देखेंगे। अगर सब्जेक्ट में एस लगा देने से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस या ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो प्लूरल देखते हैं,
प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं? बी, यू, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, द ड्रिंक, द बॉय, द गर्ल। अब यहाँ पे प्लूरल जो वर्ब है इनको यहाँ से देखते हैं। आर, बर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। अब इनमें एस या यस नहीं लगा है। और यहाँ पर यू प्लूरल में भी है, सिंगुलर में भी है। ठीक है, बरसों से आप वर्ब का प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके कारण या इसके बावजूद भी चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कन्फ्यूजन करते हैं। चलिए हम लोग वर्ब के कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि नाउन में एस, ई एस, आई ई एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है, जैसा अभी ऊपर बताया। वर्ब में एस या ई एस, आई एस जोड़ते पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। रूल फर्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब बाज आई है। ऑलवेज लेट, तो ये सेंटेंस एकदम राइट है, यहाँ पे दिया है। मोहन क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ बर लगा दी गई है तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब यूज कर दी गई है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ऑलवेज लेट, तो इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड रूल की तरफ। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर व प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए टीचर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर सिर्फ मेरी एक की बात हो रही है, दूसरे से कोई रिलेशन हमें नहीं रखना है। आई हैव ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है कि मैं लिख रहा हूँ, दूसरे का आता पता नहीं। रूल थर्ड है, यू का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, अब यू आर का मतलब है सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में। जैसे मैडम कहती है आप लोग वर्क करके लाइए, या आप लोगों से क्वेश्चन सुना जाएगा, तो यहाँ पर आपका मतलब होता है तुमसे काम क्यों नहीं किया, या तुम लोगों का होमवर्क है, तो यहाँ पर प्लूरल में यू आ गया है। प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ये स्टूडेंट कि आप अगर एक की बात हो रही है तो यू यहाँ पे प्लूरल के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, यू आर इंजीनियर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं। यू गो देयर, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में दिखाया गया। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है। प्लेइंग, ये वर्ब दे रखी है। नेक्स्ट रूल है फोर्थ, नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीडेंट गो देयर, अगर नीडेंट के साथ कोई वर्ब दे रखी है तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर यूज होगी। नीडेंट, अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नीड के साथ नीड्स ऐसे नहीं लगाएंगे। नीड्स प्लूरल फॉर्म में यूज होगा कब, जब निगेटिव होगा। सी नीडेंट्स गो देयर, अब यहाँ पर यस लगा हुआ है तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नीडेंट के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज होगा।